दोस्तों, इफ़को किसी नाम का मोहताज नहीं और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अंजनिया प्रसाद, सीईओ इफ़को किसान फाइनेंस लिमिटेड से। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द मोस्ट ट्रस्टेड ट्रैक्टर फाइनेंस अवार्ड। थैंक यू। सो ITOT 6th एडिशन में सर, व्हाट्स योर टेक अवे कि ये जो प्लेटफॉर्म है ITOT, हाउ इट्स गोइंग अप एंड डाउन द लाइन, व्हाट डू यू वांट टू सी इन दिस ITOT प्लेटफॉर्म? तो सबसे पहले तो ये है कि एक मंच है जहाँ पे इस इंडस्ट्री के सारे लोग आके मिलते हैं। ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि जब चार लोग आते हैं साथ में बात करते हैं, वहीं से अगला जो बड़ा आइडिया है उपजता है। ट्रू सर, फाइनेंसिंग लैंडस्केप में लास्ट 5-10 ईयर्स और आई वुड से 20 ईयर्स, यू बीइंग अ इंडस्ट्री वेटरन, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स, इवॉल्वमेंट्स, रिवॉल्यूशंस आपने देखे हैं? क्या चैलेंजेस तब थे और कितना उन चैलेंजेस में अभी तक काम हुआ है, एंड डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स आप क्या देख रहे हैं? ट्रैक्टर फाइनेंस उस समय से है, जैसे आज रमेश अय्यर साहब आए थे, बिल्कुल वो उस समय से मौजूद हैं जब कोई नहीं करता था ट्रैक्टर। तो उस समय हम लोग ये बोलते थे कि महिंद्रा की ज़्यादा ट्रैक्टर इसलिए बिकते हैं क्योंकि महिंद्रा का अपना फाइनेंस है। राइट। उस दिन से आज तक 30 फाइनेंसर आ चुके हैं। राइट। इट्स एन अट्रैक्टिव बिजनेस की सब फंड करना चाहेंगे इसको। राइट। पर एट द सेम टाइम जब देखिए रूरल प्रोडक्ट है और बहुत रीच डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोडक्ट है, कलेक्शंस काफ़ी कॉस्टली होता है, इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का निवारण के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंट एग्रीगेटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को डिजिटाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से डेटा उपलब्ध है अभी जो पहले नहीं होता था, जिसके वजह से हम कस्टमर को ज़्यादा अच्छा एसेस कर पाते हैं। राइट। और पहले जो क्रेडिट ब्यूरोज थे ये इनएक्टिव थे और रूरल कस्टमर्स उसमें ज़्यादा ही इनएक्टिव थे। तो आज के तारीख में कम से कम 70 से 75 कस्टमर ब्यूरो के दायरे में आते हैं और उनका बिहेवियर स्कोर वगैरह पता चलता है। तो एज अ फाइनेंसर इंपॉर्टेंट है कि हमको रिस्पॉन्सिबल होकर लर्निंग करते रहना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले 5 साल में, आपने पूछा, ऐसा दिन आएगा कि जिसको जो फाइनेंस चाहिए 2 बटन के क्लिक के ऊपर वो पा लेगा। राइट। सर, अभी इस सिनेरियो में क्या फार्मर्स या उस ग्रास रूट लेवल पे इतनी अवेयरनेस, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी एजुकेशन एक फार्मर के पास है जो हम विज़न 5 साल आगे का देख रहे हैं? देखिए, ये क्वेश्चन का हाँ ना दोनों है, कुछ लोग हैं भी, कुछ लोग नहीं भी हैं। मेरे ख्याल से कस्टमर काफ़ी जागरूक है। अगर उसको सही समाधान मिलता है तो जल्दी सीख भी लेता है। जैसे आप UPI की बात करेंगे, 2-3 साल पहले तक आपको लगता है वो कौन करेगा, पर आज के तारीख में हम देखते हैं जैसे हमारे काफ़ी सारे कलेक्शन UPI के थ्रू आते हैं और मेरे हिसाब से शायद 80-85% कस्टमर UPI का उपयोग भी करते हैं अपने पेमेंट के लिए। तो जब रेलेवेंट है, जब सोल्यूशन अवेलेबल है और वो यूज़ कर सकता है, तो चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी हो, उसको यूज़ कर ही लेता है। मार्केट इज बिकमिंग लाइक हाइपर कॉम्पिटिटिव, स्पेशली इन द लैंडिंग लैंडस्केप। सो डू यू थिंक दिस इज गुड और बैड? फ्रॉम अ कस्टमर स्टैंड पॉइंट देखिए, कंपटीशन हमेशा अच्छा है। चॉइस है कस्टमर के पास, वो ले सकता है। कंपटीशन के अपने ऑफशूट्स हैं कि कुछ न कुछ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन प्रैक्टिसेस होने की आवश्यकता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी आर मोर कॉग्निजेंट ऑफ इट, कि हम समझें कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इस टाइम पे जब इतना ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन होता है, इनोवेट करना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। जो जल्दी इनोवेट करके आगे निकल गया वो निकल जाता है। राइट। सर, अभी जैसे इस एरा में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, राइट? सो अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, आई थिंक एक सिमिलर पैरेलल ट्रैक्शन पे चल रहे हैं। सो हाउ डू यू फील कि मतलब ये सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इट इज़ मेकिंग अ राइट अवेयरनेस और इट नीड्स टू बी ट्रैक डाउन, बिकॉज स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, जो भी अवेयरनेस फार्मर को वहाँ से मिलती है? देखिए, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज्ड नाइफ। रीच के हिसाब से मतलब इट इज़ अवेलेबल, मिस इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है इसमें। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है और उस डेटा की क्या प्योरिटी है या इन्फॉर्मेशन की क्या प्योरिटी है, इसकी परख सीखना या परख रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर, अभी इफ़को किसान फाइनेंस का नेक्स्ट 5 ईयर्स और इन अ शॉर्ट समरी क्या विज़न है, स्पेशली फार्मर्स को लेके, अपनी TG को लेके? जस्ट अ फ्यू वर्ड्स ऑन दैट। तो देखिए, हम तो अभी प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी पे ही चल रहे हैं। हम न्यू ट्रैक्टर की ज़्यादा कंपनी करते थे फाइनेंस, अभी हम यूज़ ट्रैक्टर की तरफ चल पड़े हैं। हम यूज़ कमर्शियल व्हीकल्स करने लगे हैं और हम अभी MSME माइक्रो लोन्स जिसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के बेस पे जो बिज़नेस करते हैं, चाहे डेयरी हो, चाहे लोकल हार्डवेयर दुकान हो, चाहे जो भी हो, इस टाइप की जो भी लोकल MSMEs हैं, इनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रूरल एरियाज में खासकर, राइट? सो ये हमारी 3 मेन बिजनेसेस होंगी गोइंग फॉरवर्ड। आपको पता है इफ़को बड़ी संस्था है, 4 करोड़ किसानों की संस्था है, 4 करोड़ किसान खुद मालिक हैं इफ़को के, राइट? तो इस इकोसिस्टम को भी हम लिवरेज करना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल उतना ज़्यादा कुछ नहीं करते इसमें, तो हम चाहेंगे कि एज अ फाइनेंसर हम उस हिसाब से उस इकोसिस्टम में घुस जाएं कि हम भी उनके बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो ये बहुत जनरल बोल रहा हूँ आपको, बट ये कैसे करना है इसके ऊपर हम लोग को सोच के आगे बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू हैव इन द पाइपलाइन गोइंग अहेड? गोइंग अहेड। ट्रू सर।
सो सर जस्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट एक फार्मिंग कम्युनिटी को, क्योंकि हमारा टीजीबी फार्मिंग कम्युनिटी है, आपका भी फार्मिंग कम्युनिटी है, और ओवरऑल एग्री इकोसिस्टम को जस्ट अ क्लोजिंग स्टेटमेंट बिकॉज यू हैव बीन रिवॉल्विंग अराउंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो व्हाट डू यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द ओवरऑल कम्युनिटी? मैं कम्युनिटी को यही कहना चाहूँगा, 70% आप हो देश के, तो जो आप पावर ला सकते हो देश के लिए वो कोई कुछ नहीं करेगा. आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट जो पावर ये 70% जनरेट कर सकता है, एक तो ये है कि फूड सिक्योरिटी की बात आगे चल के भी, और मोर देन दैट कि हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड भी बन जाएँ, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट भी बन जाएँ, और वो ताकत आप रखते हैं. तो आज के तारीख में जो डिमिनिशिंग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन रहा है एग्री का, मेरा मानना ये है कि अगर ये 70% अपने पे आ जाए और सही टूल्स और इनोवेशंस आ जाए तो ये इकोनॉमी का एक खास हिस्सा बन सकता है. True, sir. Thank you, sir. Thank you so much for your time, and congratulations once again for being the most trusted tractor finance brand. थैंक यू.